उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। किस पे भरोसा रखता है इंसान। किस पे टिकाई है अपनी जिंदगी की इमारत। कहाँ खड़ा किया है अपना आशियाना। पानी पर जो बहता है और पल पल बदलता है। किस पे भरोसा रखा हुआ है तुमने। कितने जन्म हो गए और कितने लंबी यात्राओं से गुजर आए हो। कितने पति बनाए तुमने और कितनी पत्नियां बनाई और कितने बच्चे पैदा किए, कोई हिसाब नहीं। जो आज तुम्हारी माँ है वो कल तुम्हारी बेटी थी, परसों तुम्हारी बीवी थी। जो आज तुम्हारा बाप है वो पीछे तुम्हारा बेटा था। उससे पीछे जाओ तो वो तुम्हारा पति था, वो तुम्हारा दोस्त था। और पीछे जाओ तो वो तुम्हारा दुश्मन था। इस लंबी यात्रा में तुमने किस पे भरोसा रखा हुआ है। और बार बार सतगुरु ऐलान करता है कि ये सब भरोसे टूट जाते हैं, ये सब भरोसे चले जाते हैं, ये सब सहारे बह जाते हैं जल में। कुछ भी नहीं टिकता, कुछ भी नहीं टिकाऊ। अनित्यम सब शय, सब पदार्थ, सब प्राणी इस जगत के अनित्य हैं। ठहर जाना इस संसार का धर्म नहीं है। रुक जाना, बने रहना इस संसार का धर्म नहीं है। न कभी पहले हुआ, न कभी अब होगा। तुम क्यों इस धारा को बदलने की कोशिश करते हो। तुम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो जो कभी रुकता नहीं। तुम उसको पकड़ने की कोशिश करते हो जो कभी पकड़ में आ नहीं सकता। कितनी कोशिशें कर ली। मैंने कहा अनंत जन्म हो गए तुम्हारे। अनंत युगों से, अनंत जन्मों में, अनंत रिश्तों में, अनंत संबंधों में, अनंत जीवनों में बार बार ठोकर खा के इंसान अभी तक ये न समझा कि सहारे टूट जाते हैं, कि बहारें चली जाती हैं, नहीं टिकती। और क्या तुम मजबूर नहीं हो जाते रुक जाने को, थम जाने को और शांत होकर के ये सोचने पर मजबूर नहीं हो जाते
कि कहीं कोई ऐसा सहारा है जो कभी नहीं टूटता, जो कभी साथ नहीं छोड़ता, जो सदा है, जो कभी धोखा नहीं देता, जिसने कभी तुम्हारी पीठ में छुरा नहीं घोंपा। ऐसा भी कोई संबंध है? बार बार छुरे खा खा के बार बार घायल होकर के इंसान इतने लंबे समय के बाद भी ये न समझ पाया कि कहाँ है वो सहारा, कहाँ है वो ठिकाना जो सदा के लिए है, जो शाश्वत है, जो टिकाऊ है, जो कभी नहीं जाता, जो सदा तुम्हारा है, जो सच्चा सहारा है। ये सब झूठे सहारे बना के बैठे हुए हो। न दोस्त टिकता है, न दोस्ती टिकती है, न रिश्ता टिकता है, न कोई संबंध टिकाऊ है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ टिकता भी है तो अंत तो गत्वा वो मौत छीन के ले जाती है तुमसे। क्या बचता है? क्या बचता है? एक बच्चा पैदा होता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है, दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं तुम्हें ये बताने के लिए कि वो भर करके आया है, वो भरा हुआ है, भरपूर होके आया है, उसके भीतर सब है। और जब जाता है तो दोनों मुट्ठियां खुली होती हैं, सब लुटा के जाता है, सब छोड़ के जाता है, सब बर्बाद करके जाता है। फिर भी तुम नहीं समझते हो इस बात को कि सहारे सब छूट जाते हैं, किनारे सब टूट जाते हैं, बहारें सब विदा हो जाती हैं, खज़ां भी नहीं रहती, बहार भी नहीं रहती, पतझड़ भी चली जाती है, पत्ते भी चले जाते हैं, कायनात भी चली जाती है। हर रोज ये सारे का सारा संसार, ये सारी की सारी प्रकृति तुम्हारे आसपास इस बात की गवाही देती है कि सुन लो आवाज, ये समझ लो जिंदगी का दायरा, ये समझ लो इस जिंदगी का चलन, इस जीवन का चलन। और होश करो, तंद्रा से बाहर आओ, जागो। कोई ऐसा सहारा है जिसको पकड़ोगे तो पकड़ा ही रहेगा, वो छूटेगा नहीं कभी भी। जिसको संभालोगे तो वो संभला ही रहेगा, जो सदा से है, जो सदा रहेगा। जब तुम नहीं थे तब भी वो था, और जब तुम चले जाओगे तब भी वो रहेगा। वो सनातन है, वो सदा है, वो नित्य है। और वही है और कुछ भी नहीं है। जागो, आंखें खोलो, निद्रा से बाहर आओ, तंद्रा से बाहर आओ, और जाग करके तुम्हें पता लगेगा कि वो सहारा एक ही है, वो मेरा मालिक, वो मालिकों का मालिक, वो मेरा खुदा, वो मेरा परमात्मा, वो मेरा साथियों का साथी जो सदा है। अरे तुम यहां आए इस संसार में तो तुम्हारे साथ ही चला आया, तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ ही जाएगा, तुम लौट के आओगे तो तुम्हारे साथ ही लौट के आएगा। वो ऐसा सहारा है जो कभी नहीं छूटता, जो छूट सकता नहीं, जिसका होना शाश्वतता है, जिसका होना सनातन है,
सदा है, नित्य है। उस मालिक की होश क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं पकड़ते हो उसका बाजू? उसके साथ संबंध क्यों नहीं जोड़ते हो? इतने सारे संबंध बना करके इस जगत में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे कितने युगों से तुम संबंध बनाते आए, कितने युगों से जोड़ते आए अपने आप को दूसरों के साथ। एक भी जोड़ काम का ना निकला, सब जोड़ टूट गए, सब जोड़ चल बसे, कुछ न टिका। इतनी कमाई की, कब से कर रहे हो, कब से बटोर रहे हो दुनिया को? अंत तो गत्वा बैलेंस जीरो, जीरो बैलेंस, कुछ ना कर सके, कुछ ना पा सके। अरे जिसके साथ सब भरपूर मिलता है और मिला ही रहता है, तुम स्वयं मालिक बन जाते हो। इसी जगत के, जिस जगत में टिकता कुछ नहीं, जो जगत टिकाऊ नहीं है, उस जगत के मालिक बन जाते हो तुम स्वयं। और उसके ऊपर के जितने भी जगत हैं और नीचे के जितने भी जगत हैं, जो स्थायी हैं या अस्थाई हैं, वो सब तुम्हारे हो जाते हैं। सहारा पकड़ लेने से ये जीरो इकट्ठे करके क्या करोगे? इनके पहले एक लगा लो, उस एक को साथ में ला लो, उस एक को पकड़ लो। सतगुरु बार बार तुम्हारे सन्मुख आता है और यही आह्वान देता है कि उस एक को पकड़ लो। और उसके हाथ में आते ही तुम मालामाल हो जाते हो, तुम्हारे पास सब होने लगता है। सोए रहोगे तो कुछ ना हाथ लगेगा, तो ये गलती बार बार होती रहेगी, ये सहारे बार बार टूटते रहेंगे। तुम बनाते रहोगे, कच्चे धागों के साथ बांधते रहोगे गांठें अपने जीवन की, वो सब टूटती रहेंगी, सब छूटती रहेंगी जब तक तुम सोए हो। जिस दिन तुम जाग जाओगे और जाग करके तुम पाओगे कि यहां कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी अपना नहीं है, ये खेल है, ये खेल चल रहा है, वही खेलने वाला है, वही खिलाड़ी है, उसी का खेल है, वही खिला रहा है। तुम इस खेल में इतने मस्त हो गए हो, इतने डूब गए हो कि तुम्हें अपना ध्यान ही भूल गया है। जो वो संबंध था शाश्वत, उसको भूल गए हो। तुम इतने मस्त हो गए हो इन खिलौनों में कि तुम्हें इनके बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। जब मैं कहता हूं जाग जाओ, तो जागने का यही अर्थ है कि दृष्टि को इनके बाहर ले जाओ, इन खिलौनों को छोड़ करके इनके पार का अगर कुछ है तो वो तुम्हें दिखाई देने लगे। जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि यहां कुछ नहीं है, यहां तुम्हारा होना एक खेल है। जैसे स्टेज के ऊपर कोई ड्रामा चल रहा है, कोई खेल चल रहा है, कोई प्ले चल रहा है, तुम उसको देखने वाले हो और तुम अभिनेता भी बन जाते हो, तुम उसमें खेल में शामिल भी हो जाते हो। बस वो खेल खेले जा रहे हो, खिलाने वाला कोई और है, कठपुतली हो, वो जैसे नचाता है तुम्हें वैसे तुम नाचते हो। उसी के हाथ में
इसलिए उठो, उठो, जागो अपनी तंद्रा से, जागो अपनी निद्रा से। और जागते ही तुम पाओगे कोई पाप नहीं, तुमने कोई पाप किया ही नहीं। सब पाप एक जागरण में नष्ट हो जाते हैं, और उनके नष्ट होते ही सब दुख चले जाते हैं, क्योंकि पाप का ही तो कारण है दुख। पाप से ही तो दुख पैदा हुआ है। पाप गया, दुख गया, दुविधा गई, क्लेश गया, सब झंझट मिटा, सब मायाजाल मिटा। जागते ही तुम्हें पता लग जाता है कि ये तो खेल है, ये कुछ भी नहीं, ये तो है नहीं, ये तो भासता है। और फिर तुम्हें दूसरी दृष्टि मिलेगी, एक दूसरी दृष्टि। दो दृष्टियां हैं, दो आंख वाले लोग हैं यहाँ। एक आंख उनकी है जो इस संसार को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, इस फैले हुए माया जाल को निहारते हैं और उसी के साथ खेलते रहते हैं, मस्त हैं उसी में चोट खाते हैं, उसी में उठ के खड़े हो जाते हैं। एक वो दृष्टि है जो सिर्फ संसार को देखती है और कुछ दिखाई नहीं देता। मंदिर में भी संसार दिखाई देता है, गुरुद्वारे में भी संसार दिखाई देता है, पूजा स्थल में भी तुम्हें संसार दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। जब तुम मंदिर जाते हो तो क्या करने जाते हो? कभी कोई इंसान मंदिर इस ख्याल से गया है कि वहां मिलेगा, कि मेरे परमात्मा के दर्शन होंगे, कि प्रभु के दर्शन होंगे, कि वो प्रीतम मिलेगा मुझे? कभी ये सोच के मंदिर गए हो? मंदिर जाते हो, प्रार्थनाएं करते हो, स्वार्थ सिद्धियों के लिए, अपनी बिगड़ी को बनाने के लिए जाते हो। एक भी इंसान ये नहीं सोचता कि मैं उस अपने प्यारे से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने खुदा से, अपने परमात्मा से मिलने जा रहा हूं। अगर ये तुम्हारी अंतरात्मा में उतरा हुआ हो ये स्वाद, तो फिर तुम्हारी हालत दूसरी होगी। फिर कोई भी बता सकता है मंदिर में जाने वाले लोगों में कि तुम अलग हो, कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, और सच भी यही है कि तुम यहां के हो नहीं। ये जाग करके तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा देश तो कोई और है। हो वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल। वो जो जगत है जहां सब है बिना संसार के पदार्थों के। ना ये सूर्य है, ना ये चांद है, ना ये तारे हैं, फिर भी वहां रोशनी है। ना ये जगत के तुम्हारे सारे दिखाई देने वाले और मिटने वाले मायाजाल हैं, और आनंद ही आनंद है। वहां से तुम आए हो। फिर तुम्हें जाग करके तुम्हें पता लगता है कि तुम पूर्ण पुरुष की संतान हो, कि तुम उस अकाल पुरुष की संतान हो, कि सतलोक से तुम आए हो, कि वहां से उतर के आई है तुम्हारी चेतना, कि तुम्हारा असली घर वहां है, कि तुम उसके पुत्र हो, अमृत के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रः। तुम उसके पुत्र हो, तुम उसकी संतान हो, इसलिए उसी को अपने साथ लिए हुए हो। उसी का जुज़ है, उसी का अंश तुम्हारे भीतर हिलोरे ले रहा है। वो अंशी है, तुम अंश हो, इसलिए भिन्न नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। और हैरानी की बात यह है कि अंशी तो मौज में है, वो तो आनंद में है, और जो उसका अंश है वो दुख भोग रहा है,
वो यातनाएं भोग रहा है, वो क्लेश में है, वो दुविधा में है, वो द्वंद्व में है ना, गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं भयंकर भूल हो रही है। वो कब समझ में आएगा? मांगते हो। अगर अभी इसी समय भगवान तुम्हारे बीच में आके उतर आए तो तुम क्या करोगे? तो तुम मांगोगे ना उससे कुछ ना कुछ। तुमने देखा लोग तपश्चर्या करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी यातनाएं उठाते हैं, भक्तियां करते हैं और ध्यान करते हैं, समाधियां लगाते हैं, और एक दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। तुमने ये सारी कहानियां सुनी हैं, तुमने ये सारे दृश्य देखे हैं कि वो आ गया, सामने आ गया, और आकर के वो क्या कहता है? मांगो, क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से, तुमने मुझे बहुत भजा है, तुमने मेरी बड़ी भक्ति की है, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मांगो क्या चाहिए। वो प्रकट हो जाता है परमात्मा। तुमने कई बार देखा, किस्से कहानियों में सुना कि परमात्मा आता है, जब तुम भक्ति करते हो उसकी तो वो प्रकट होता है, तो वो कहता है वर मांग लो, और तुम झट से वर मांग लेते हो, क्योंकि तुम तो तैयार ही बैठे हो, इसीलिए तो भक्ति कर रहे हो कि कब वो आए और कब तुम वर मांगो उससे। और मैंने तुम्हें कल भी यही कहा था कि मांगना मत। जिस भी प्रार्थना में मांग है वो प्रार्थना झूठी है, वो प्रार्थना स्वार्थी है, वो प्रार्थना भारी हो जाती है, वो प्रार्थना उड़ान नहीं भर सकती और वो उसके चरणों में चढ़ती नहीं है, वो नीचे ही बैठी रहती है, वो भारी हो जाती है, वो ये धरती ही उसको खींच लेती है अपनी ओर, वो सब व्यर्थ हो जाता है। उसमें मांग नहीं होनी चाहिए कोई भी, तब वो हल्की फुल्की रहती है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए तुम्हारी प्रार्थना में। प्रार्थना क्या है? जो मैं फलसफा तुम्हें दे रहा हूं बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूं मांगना बंद हो जाए तो तुम्हें मिलने लगेगा, तुम करके देख लेना। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो जीवन में ये फार्मूला उतार के देख लो कि जिस दिन तुम्हारी मांग समाप्त हो जाएगी उस दिन तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी तुम्हें चाह है, जिसकी तुम्हें इच्छा है। प्रार्थना अगर करनी ही है तुमने तो प्रार्थना होनी चाहिए उसका धन्यवाद, उस मालिक का धन्यवाद करो। उसने बहुत किया है तुम्हारे लिए, बहुत कर रहा है, बहुत दे रहा है, उसका शुक्रिया अदा करो, उसका धन्यवाद करो। बस यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी दुआ है, यही सबसे बड़ी अरदास है कि तुम उसका शुक्रिया अदा करो, तुम उसका धन्यवाद करो। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं रुकते हो, नहीं मानते हो कि मांग करनी है, उससे कुछ मांगना ही है, तो सबका कल्याण मांगो, सबका सुख मांगो, प्राणी मात्र का इस जगत में सुख मांगो कि सब सुखी हों। सबको सन्मति दे भगवान, सबका सबविद हो कल्याण, सबको सुख शांति हो प्रदान। तो सबको सुख मांगो, सर्वे भवन्तु सुखिना। अगर मांगना ही है तो,
और फिर भी नहीं तुम बाज आते मांगने से। तुम कहते हो नहीं नहीं, इस मांग में तो वो तृप्ति नहीं है। अपने लिए ही अगर मांगना चाहते हो तो उस परमात्मा से परमात्मा ही मांगना, उससे उसी को मांग लेना। अगर मांगना ही है तुमने, तुमको तुम्ही से मांगते हैं हम। बस मुझे याद आ रही है एक छोटी सी कहानी। एक राजा जाता है बाहर मुल्कों में घूमने, सैर करने। अपनी रानियों से पूछता है मैं क्या लाऊं आपके लिए। सभी रानियां अपनी लिस्ट तैयार करती हैं, लंबी लंबी लिस्ट देती हैं, ये चाहिए ये चाहिए। क्या चाहिए औरतों को, रानियों को क्या चाहिए? साड़ियां चाहिए, ड्रेस चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, किसी को डायमंड सेट चाहिए, किसी को गोल्ड सेट चाहिए, किसी को वो चाहिए ये चाहिए। तो सबने अपना सामान लंबा लिस्ट बना करके राजा के हाथ में थमा दी। तो राजा ने देखा कि सभी रानियों का वो लिख करके आ गया है। ठीक है, उसने अपनी जेब में डाल लिया कि ये सब मैं लेके आऊंगा, लाना ही पड़ेगा, रानियां हैं, रानियां नाराज हो जाएंगी। और रानियों से पूछा गया है, लेकिन एक बात से वो हैरान हुआ कि एक रानी ने कुछ नहीं मांगा, कोई लिस्ट नहीं भेजी। छोटी रानी, सबसे छोटी थी वो, और उसके साथ प्यार भी था उसका बहुत। तो राजा उसके पास जाता, रानी के पास, कहता है मैं बाहर जा रहा हूं, सबने अपनी अपनी फरमाइश दी है, तुमने कोई फरमाइश नहीं की, तुमने कुछ नहीं मांगा, बता मुझे, अभी वक्त है, कुछ चाहिए तो मैं ले आऊंगा। तो रानी ने कहा मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। आप आ जाना, आप वापस आ जाओ सलामत, बस इतना ही चाहिए। वो जाता है राजा बाहर, सबकी चीजें, सबके सामान इकट्ठे करता है, सबको ला करके अपना 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 सामान दे देता है, और स्वयं वो छोटी रानी के पास चला जाता है। परमात्मा को परमात्मा से ही मांगो। अगर मांगना ही है तुमने तो कहो कि प्रभु तुम ही मिल जाओ, तुम ही आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस। तड़प है, ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसको सच्चा प्रेम है परमात्मा से। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि परमात्मा का अगर कोई दूसरा नाम तुम रखना चाहते हो तो वो है प्रेम। अगर तीसरा नाम रखना चाहते हो तो वो है आनंद। ज्ञानी अगर कोई नाम रखेगा उसका तो आनंद रखेगा, और भक्त कोई उसका नाम रखेगा तो प्रेम रखेगा। अगर तुम्हारा प्रेम है परमात्मा से, सच्चा प्रेम है, पदार्थ से नहीं है, संसार से नहीं है, उससे है, उस माल के कुल से अगर तुम्हारा प्रेम है, अगर पड़ गए तुम उसके इश्क में, अगर उसके इश्क में तुम पड़ गए तो तर गए। और अगर वो प्रेम होगा तो ही तुम उससे मांगोगे, परमात्मा से परमात्मा को ही मांगोगे, और मांगने की जगह नहीं मिलती है। एक चीड़ उड़ती है आकाश में, आकाश की ऊंचाइयों में, और वहां से देखती है कि एक छोटा सा मांस का बासी टुकड़ा नीचे गंद में पड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर पे पड़ा हुआ है, और वो अपनी उड़ान छोड़ करके उन ऊंचाइयों से नीचे गिरती है, नीचे आती है,
उस टुकड़े के लिए, उस छोटे से टुकड़े के लिए। वो चीड़ अपनी परवाज़ छोड़ करके, अपनी उड़ान छोड़ करके, जिस प्रार्थना में मांग है वो प्रार्थना भी ऐसी है। तुम आकाश से गिरते हो नीचे गंदगी में, पतन की ओर जाता है वो इंसान जिसकी प्रार्थना में मांग है, स्वार्थ है। स्वार्थ सिद्धि के लिए जो परमात्मा के आगे घुटने टेकता है और प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, आरतियां उतारता है, क्या मांगने? उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से हो परवाज़ में कोताही। उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से हो परवाज़ में कोताही। क्या फायदा? परवाज़ सबसे पहले है, उड़ान सबसे जरूरी है, वहां पहुंचना सबसे जरूरी है। अगर उसमें कोई रुकावट डाल रही है, कोई भी चीज रुकावट डाल रही है, तो काट के बाहर फेंक दो, गला काट दो। जीसस ने तो यहां तक कहा है कि अगर सतगुरु भी तुम्हारे रास्ते में आ जाए, उस उड़ान के रास्ते में आ जाए, तो काट दो उसका भी गला और आगे निकल जाओ। रामकृष्ण परमहंस को यही कहा गया कि काट दे इस काली का गला और आगे चलो। आगे का रास्ता नहीं खुलेगा, कोई भी रुकावट आएगी। जब तुम रुकावटों पे रुकावटें खड़े किए हुए हो, तो ये वही कर सकता है परमात्मा से, परमात्मा को वही मांग सकता है जिसका इश्क हो। वो यहाँ पता नहीं है नहीं, वो हमारे तौसीफ अख्तर साहब, तो वो उनका एक यहाँ पर कलाम था, इश्क करो इश्क करो इश्क करो इश्क करो। तुमने सुना होगा। इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी नहीं ये संसार का। उसका तो मैंने बात अभी की, अभी चर्चा की तुमसे कि वो सब फानी है, वो सब जाने वाला है, तो सब धोखा है, धोखाधड़ी है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, तुम्हारे पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। उनमें किसी में रस नहीं है, ना कोई रस है, ना कोई उसमें स्वाद है, ना कोई उससे तुम्हें लाभ है, ना कोई उससे गति है। उस इश्क की बात की है, इश्क करो इश्क करो इश्क करो इश्क करो। और एक और बात कह दूं कि इश्क करने से नहीं होगा, क्योंकि करने से नहीं होता यार, ये कोई करने की चीज नहीं है, ये कोई करने की चीज नहीं, ये होने की है। ये स्वतः फूटता है, भीतर का झरना, भीतर का झरोखा खुलता है प्रेम का, वो झरना फूटता है अंदर से, तुम्हारे अंतरात्मा से प्रेम का, और तुम संभाल नहीं पाते हो अपने आप को, तुम मदमस्त हो जाते हो, तुम मस्ती में झूमने लगते हो, और जब तक वो मिल न जाए तब तक चैन नहीं आता है। प्रेम वो है, और पूरे का पूरा त्याग है, पूरे का पूरा सब छोड़ देने का है, जगत को छोड़ देने का। इसीलिए कहा ना कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। दुई भी विघन डालती है, प्रेमिका है और प्रेमी है, दो हैं, वो दो भी रुकावट डालते हैं। भक्त है और भगवान है, वो दोनों में भी अड़चन आएगी। जब तक भक्त भगवान में ही मिल नहीं जाता है, एक नहीं हो जाता है, जब तक भक्त पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, भगवान ही बचता है, तब तक भक्ति की परिपूर्णता नहीं है, तब तक प्रेम अपनी चरम उत्पत्ति को, अपनी चरम प्राप्ति को उपलब्ध नहीं हुआ। प्रेम अपनी उस सीमा को तब छूता है जब वो परमात्मा में एक हो जाता है, लीन हो जाता है। सागर में बूंद गिरती है,
सागर ही हो जाती है। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, सोकत हेरी जाए, फिर कुछ पता नहीं लगता। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। मैं और हरि दो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। आज तक कभी हमने तो सुना नहीं कि किसी व्यक्ति को व्यक्ति रहते हुए परमात्मा मिला हो। जब तक व्यक्ति समाप्त नहीं हो जाता, परमात्मा का उतरना, परमात्मा का होना असंभव है। इंसान को मिटना होता है। मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, गोरखनाथ कहता है। मरण कौन सा मरना? इस जगत के लिए जो मर गया वो वहां पैदा होता है, उसके लिए, परमात्मा के लिए। मरने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा शरीर चला जाएगा, तुम जल जाओगे। मरता तो कभी भी नहीं कोई। याद रखना, कभी मौत नहीं आती है, न 90 साल के बाद, न 100 साल के बाद, न 200 साल के बाद। मौत होती ही नहीं है। मौत तुम्हारा भ्रम है, मृत्यु तुम्हारा वहम है। सिर्फ रूप बदलता है, मरता कभी भी नहीं आदमी। ये हमने कितने साल पहले कहा था, और आज का विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि एक जर्रा भी इस धरती का नाशवान नहीं है। कुछ भी नाशवान नहीं है। पदार्थ तक भी कोई नाशवान नहीं है। न टूटता है, न मरता है, न क्षीण होता है, न मिटता है। कोई विधान ही नहीं है, कोई विधि ही नहीं है जिससे तुम इस पदार्थ को, संसार के किसी भी पदार्थ को नष्ट कर सको। न प्राणी नष्ट हो सकता है, न पदार्थ नष्ट हो सकता। जलाते रहो अपने मुर्दों को तुम शमशान भूमियों में, लेकिन न जला पाओगे, क्योंकि वो सदा है। परमात्मा का बनाया हुआ हो और वो सदा ना हो, ये कैसे हो सकता है? बस स्वरूप बदलता है, शक्ल बदलती है। वही मरा हुआ इंसान जिसको तुम जला देते हो या दफना देते हो धरती में, वो अपने जिन 5 तत्वों से आया था, उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। कुछ धरती में चला जाता है, कुछ जल में चला जाता है, कुछ अग्नि में चला जाता है, कुछ वायु में चला जाता है, कुछ आकाश में लीन हो जाता है, और उन्हीं से फिर निकल करके, इकट्ठा होकर के फिर जन्म ले लेता है। यही तो खेल है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, किसके लिए रोते हो? कोई नहीं बिछड़ता, कोई नहीं जाता, यही हैं हम। यही एक दूसरे को कब से देख रहे हैं, कितने जन्मों से देखा है, कितने जन्मों से तुमने सुना है, और किसी ने तुम्हें सुनाया है, और कितने जन्मों से तुमने सुनाया है और दूसरों ने तुम्हें सुना है। यही संसार चक्र है, ये चलता है। इस चक्र को तुम समझ लो तो वही ज्ञान है, वही गुरु ज्ञान है, और उसको पा करके तुम इसके पार निकल जाओ, इसका अतिक्रमण कर जाओ। इसी को कहते हैं भव सागर से पार होना। भव सागर से पार होने का अर्थ है कि इस संसार के खेल को समझ करके इससे ऊपर उठ जाना। इस संसार के खेल को ठीक से समझ लेना। और मैंने कहा, जो ही तुम जाग जाते हो, ये समझ तुम्हारे में उतरने लगती है, तुम्हारी पकड़ में वो आने लगता है। तो अगर तुमने हसरत को रखी हुई है, तो उसी के लिए गाया था ना तुम लोगों ने, यही हसरतें तलब हैं, यही आरजू है दिल में, न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में।
यही सबक है। हसरतें, यही हसरतें तलब हैं, यही चाह है, दिल में यही चाह है। संसार की चाह काम ना आएगी, पदार्थों की, प्राणियों की चाह काम ना आएगी। हाथ मलते रह जाओगे, ये कभी काम नहीं आई। इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इतने अनुभव किए हैं, करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत जन्मों में ये सब भोगा है, देखा है, अभी तक भी नहीं पता लगा कि ये काम नहीं आते हैं। सतगुरु एक तुम्हारी आस, दाता एक तुम्हारी आस, बस वही, उसी की आस, उसी की तलब, उसी की चाह। न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। उसका अर्थ है कि तेरा सिमरन सदा लगा रहे, सदा लगा रहे। याद कभी न मिटे तेरी, तेरे से योग सदा हुआ रहे, तेरे से तेरी याद बनी रहे। अंतरात्मा में तुम सदा खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, और मैं उस खेल और उस मुस्कुराहट में आनंद लेता रहूं। बस तुम सदा सदा भीतर से उसी के साथ जुड़े रहो, सनातन रूप से उसके साथ जुड़े रहो। हर श्वास में, श्वास श्वास नानक आराधे, सांस सांस नानक आराधे। 8 पहर गुण गावा, उसी का गुणगान, इसी को गुणगान कहते हैं, इसी को सिमरन कहते हैं। वो उसकी याद बनी रहे सदा, वो आगे से हटे नहीं। फिर तुम मानते हो कि मेरी धड़कनों में यही एक चाह है, मेरी धड़कनों में यही एक तमन्ना है कि कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। दूसरा आता है अगर तुम मन के पीछे हो, अगर मन तुम्हारे साथ है, अगर मन का पीछा कर रहे हो, अगर मन के ही चलाए चल रहे हो, तो दूसरा आएगा। तुम कहते हो कोई दूसरा ना आए अब मेरी जिंदगी में। मन दूसरे की तलाश में है, मन तीसरे की तलाश में है, मन चौथे की तलाश में है, मन चंचल है, मन उस बटरफ्लाई की तरह है, उस तितली की तरह है जो एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे, तीसरे फूल से चौथे फूल पे, वो हर फूल का चक्कर लगाती है। ऐसे ही इंसान का मन है, उस तितली की तरह वो बार 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 बार। अगर तुम मनमुख नहीं हो, गुरुमुख हो जाओ, तो ये दुविधा खत्म हो जाती है। तो फिर तुम्हें ये नहीं कहना पड़ता कि कोई दूसरा न आए मेरी जिंदगी में। दूसरा है नहीं, दूसरा आता नहीं, आ नहीं सकता। जो गुरुमुख है, जो उसकी तरफ ध्यान दिए हुए है, जो उसके साथ लगा हुआ है। यहां तो बस बात एक की है, दूसरा तो है भी नहीं कोई। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दोज़ख, जिन नाहन पहचाना। एक की ही बात है और उसी को साधना है और उसी को उतारना है और उसी से जुड़ना है। उसके लिए अध्यात्म, सनातन धर्म हो या संत मत हो, एक ही बात करते हैं कि उससे कैसे जुड़ोगे। मंदिर के अंदर जाकर के मूर्ति से जुड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो पत्थर की है, तुम शरीर में हो, तुम इंसान हो। कैसे जुड़ोगे?
शारीरिक जुड़ना भी नहीं है ये तो भीतर का जुड़ना है। तो कैसे जुड़ोगे? उस परमात्मा से तुम कैसे जुड़ोगे? यहां शिवलिंग है, तुम शिवलिंग से कैसे जुड़ोगे? तुम राम की मूर्ति से कैसे जुड़ोगे? तुम कृष्ण की मूर्ति से कैसे जुड़ोगे? शरीर से जुड़ना नहीं है, भीतर उतारो, उस रस को भीतर उतारो, उस अमृत को भीतर लो। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया दी जाती है। एक प्रसंग आता है, नारद जी विष्णु के पास जाके कहते हैं मैं क्या करूं, अब सब तो ज्ञान मैंने पा लिया है। तो विष्णु जी कहते हैं कि कोई शरीरधारी हो अगर तुम्हें गुरु के रूप में मिले तो तुम्हारा उद्धार होगा। तुम जाओ, शरीरधारी को करो, गुरु करो। क्यों? क्योंकि तुम शरीरधारी हो, तुम देहधारी हो, तुम देह में हो। दूसरा भी देहधारी होगा तो बात बन सकती है, तो वो बात चल सकती है। और विष्णु जी आगे कहते हैं कि मैं देह का रूप लेकर के बार बार जन्म लेता आया हूं संसार में। मैं मनुष्य का चोला धारण करके संसार में उतरता हूं कि आदमी को पहचान सकता है, इंसान को देख सकता है। देह में जो है, मानुष देह में जो है, वो मानुष देह को पकड़ सकता है। इसलिए सतगुरु के आने का विधान मानुष देह में है। और उस देह के लिए देवता भी ललायत रहते हैं कि हमें भी वो देह मिले, जिस देह के पाने से हम उस परम कल्याण अवस्था को पालें, उस परम अवस्था को धारण कर लें। अभी बता रही थी ना ये गुरु मां दिन में कि कैसे हमारे कबीर साहब इतने बड़े संत, इतने बड़े ज्ञानी, फिर भी उन्होंने एक साधारण साधु, एक साधारण स्वामी का सानिध्य किया। रामानंद एक साधु थे, एक स्वामी थे काशी में, उनका सानिध्य किया। क्यों सानिध्य किया? क्योंकि उसके बिना ज्ञान की परिपूर्ति नहीं हुई थी उनकी, यही एक अभाव था, ये मिट गया। स्वामी जो थे रामानंद, उन्होंने शिष्य नहीं बनाया कबीर साहब को। देखो कि गुरु ने शिष्य नहीं बनाया, लेकिन शिष्य ने अपने अंतरात्मा में उसको उतार लिया कि ये मेरा गुरु है, बस खत्म हुई बात। आशीर्वाद मिले न मिले, गुरु ज्ञान दे न दे, मैं ले लूंगा। और गुरु न भी दे, अगर शिष्य की आस्था सुदृढ़ है, अगर शिष्य की श्रद्धा प्रगाढ़ है, तो वो सारे का सारा ज्ञान और उस ज्ञान के कारण जो शक्तियां हैं सारी की सारी सतगुरु की, वो अपने में खींच सकता है। सतगुरु की सारी विद्याएं अपने में खींच सकता है। सतगुरु के सारे आनंद वो खींच सकता है। वो भी देहधारी है, वो भी देहधारी है। ये आराम से हो सकता है। इसलिए सतगुरु की महिमा है, सब जगह सतगुरु की महिमा है। तुमने देखा ना, वो भी किस्सा सुना है तुमने कि द्रोणाचार्य ने नहीं बनाया शिष्य उसको। वो कोई छोटी जाति का अगर है तो उस समय रहा होगा ऐसा एकलव्य, उसको नहीं बनाया उन्होंने शिष्य, लेकिन एकलव्य ने उनको अपना गुरु मान लिया। और क्या हुआ? वो अर्जुन से भी ज्यादा बड़े धनुर्धर, अर्जुन से भी ज्यादा ज्ञानवान बन गए, केवल उस गुरु की आराधना से, उस गुरु की
साधना से। तो जरूरी नहीं कि गुरु तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी गोदी में बैठे या तुम्हें गोदी में बैठाए, नहीं। तुम्हारी आस्था काम करती है, तुम्हारी श्रद्धा काम करती है, और वही तुम्हें ऊपर उठा के ले जाती है। बार बार हुआ, ये बार बार हुआ। मीरा ने इतनी तपस्या की, इतना याद किया अपने परमात्मा को कि कृष्ण उसके आसपास नाचते थे, गाते थे, बांसुरी बजाते थे। कभी वहां देख लेती थी, कभी यहां देख लेती थी, कभी यहां। कृष्ण तो ऐसे देखती थी वो जैसे हम संसार देखते हैं। अपने गिरधर गोपाल को, मोर मुकुट वाले को वो ऐसे देखती थी और नाचती थी उसके साथ। वनों में, नदी किनारे, जंगलों में, जगह जगह वो रास रचाती थी कृष्ण के साथ। लेकिन वो परम प्राप्ति का क्षण तब आया जब उसने गुरु किया रहदास को, रविदास को। जब उसने, मीरा ने गुरु की शरण में गई, तब परम प्राप्ति का वो द्वार खुला जो बंद पड़ा हुआ था। ये कीमिया ऐसी है, ये कीमिया ऐसी है। रामकृष्ण परमहंस काली की उपासना करते थे और काली उनसे ऐसे बातें करती थी जैसे तुम मेरे से करते हो। काली के सामने वो भोजन रखते थे, काली खा लेती थी। अब काली की मूर्ति थी, मां काली की मूर्ति थी, और वो मूर्ति भोजन भी खाती थी, बातें भी करती थी, जवाब भी देती थी, सारा वार्तालाप होता था कृष्ण उसका, रामकृष्ण का। ये क्यों होता था? क्योंकि उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने मूर्ति में भी उस देवी को निर्मित कर लिया, साक्षात कर लिया, उसको उतार लिया। भक्ति भगवान को भी उतार लेती है नीचे। भक्ति भगवान को भी साकार रूप देकर के सामने खड़ा कर देती है। परम दयाल जी महाराज के साथ सामने कृष्ण बांसुरी बजाते थे और पीछे राम चले आते थे धनुष बाण लिए। बार बार ये उनके जीवन में हुआ। तुम्हारी अगर भक्ति जिसके भी लिए है, तुम उसको अपने जीवन में परिपूर्ण रूप से उतार सकते हो, जिसके लिए भी भक्ति है तुम्हारी। इसीलिए कहते हैं ना कि जिससे भी प्रेम करते हो तुम वैसे ही हो जाते हो, और उसी का रूप बन करके वो तुम्हारे सामने आ जाता है। तो तुम देखो, रामकृष्ण परमहंस ने सब पा लिया, लेकिन नहीं, जब तक तोतापुरी ने आकर के उनको मूर्ति के ऊपर उठने की कला नहीं बताई, तब तक वो बात ना बनी। तब उन्होंने धन्य किया, क्या धन्य हो मेरे सतगुरु, और तोतापुरी थे उनके गुरु, तो उनसे उनको सब प्राप्ति हुई। तो सतगुरु का विधान जो तुम्हारे शास्त्रों में या ग्रंथों में है, और यहां तक कि उसको परमात्मा का भी ऊपर रखा है, क्योंकि वो दिलवाने वाला है, वो ले जाने वाला है, वो मंजिल पे पहुंचाने वाला है, उसी ने तुम्हें वहां पहुंचाना है। तो बड़ा कौन हुआ जिसने तुम्हें यहां फंसाया इस जगत में, इस संसार में, तुम्हारे कर्मों के फलों के अनुसार, जो तुम्हें दुख और सुख दे रहा है, जो तुम्हें इसी संसार में भरमाए हुए है, जो इन योनि के चक्र से तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, केवल डाल सकता है तुम्हारे अपने कर्म के अनुसार। वो बड़ा है या वो बड़ा है जो तुम्हें निजात दिलाता है इस कारागृह से। जंगल में बंद करने वाला ये कारागृह, ये जो कैद है, कैद में बंद करने वाला बड़ा है या कैद से आजाद करवाने वाला बड़ा है? परमात्मा का जो विधान है, उस विधान के अनुसार इंसान अपने कर्मों का फल भोगने
के लिए विवश है और इस संसार की कारागृह में, इसकी कैद में पड़ा हुआ है, वही है डालने वाला। और सतगुरु उतरता है। सतगुरु कौन है? उसी का रूप, वही परमात्मा एक दूसरा रूप धर करके आ जाता है। वो जानता है कि मैंने तो इसको कैद में डाला है, अब निकालना है। उधर से अपना कानून का काम किया पूरा कि नहीं, रियायत किसी के साथ नहीं है। तुमने किसी का हाथ काटा है तो तुम्हारा भी हाथ कटेगा, सजा मिलेगी। सजा दे दिया और सजा दे के दूसरी तरफ आके खड़ा हो गया, सतगुरु बन के खड़ा हो गया मुआफी देने के लिए। चलो क्षमा करता हूं तुम्हें, तुमने भूल की, तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम्हें जेल में डाला था, लो ताला खोल दिया, तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया, तुम आजाद हो, तुम स्वतंत्र हो। इसीलिए सब धर्मों में सतगुरु की महिमा गाई है। तो तुम कहते हो कहां जुड़ूं? महाराज जी आप बार बार कहते हो जुड़ जाओ परमात्मा से, जुड़ जाओ परमात्मा से, जुड़ जाओ परमात्मा, उतार लो उसको। कहां मिलेगा वो? कहां जुड़ूं मैं? तो बार बार इशारा उसी तरफ मैं करता हूं, ढूंढो किसी उस स्वरूप को, उस स्वरूप को ढूंढो कोई जो तुम्हारी तरह शरीर में विद्यमान है, जो मानस झोले में उतरा है, परमात्मा का वो रूप जो सतगुरु बन के तुम्हारे सामने आया है। जहां भी आया है, जहां पर भी है, 7 समुद्र पार है तो वहां चले जाओ और तुम्हें वो मिल जाए तो बस फिर उन चरणों को पकड़े रखना, फिर उनसे उठना मत, फिर सिर मत उठाना तब तक जब तक मिल न जाए सब, जब तक सब मिल न जाए। लेकिन 7 समुद्र पार भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम प्यासे हो, सच्चे प्यासे हो, अगर तुम सच्चे प्यार करते हो उस परमात्मा से, अगर सच्ची लगन है, अगर मुमुक्षा है, जिज्ञासा है सच्ची, और तुम सच में अंदर से भीतर से भक्ति को संजोए हुए है, सच्चे भक्त हो उस मालिक के, तो जहां पर भी तुम हो वहीं पर तुम्हारा द्वार खटखटाएगा सतगुरु स्वयं, वो स्वयं चला आएगा। इसीलिए ये बात भी सब तुम्हारे ग्रंथों में, सब शिक्षाओं में निहित है, बार बार इसको रिपीट किया जाता है कि तुम जाते नहीं हो, तुम्हें बुला लिया जाता है। तुम आते नहीं हो, तुम्हें आवाज देके कोई बुला लेता है, वही इकट्ठा कर लेता है। वो देखता है कि कहां पर प्यास है, कहां पर कोई भूखा है, उसको आननी चाहिए, उसको उसकी प्यास बुझनी चाहिए, वहां पर वो चला आता है। वैसे ही जैसे मैंने बताया ना आज कि धरती प्यासी हो तो बादल चले आते हैं। ये नियम है प्रकृति का, ये नियम है इस जगत का। तुम्हें अपने आप मिलने लगता है, तुम तैयार हो जाओ, बस तुम पात्र बन जाओ। तुम्हारा पात्र साफ है, सामने है, सीधा है, रखा हुआ है, फैलाया हुआ है तुमने, तो उसमें अमृत की बूंदें गिरेंगी ही गिरेंगी। और वो जिसकी तुम्हें तलाश है वो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। खोजने से नहीं मिलता, क्योंकि खोजने में अहंकार है, खोजी है। खोजने में खोजी छिपा हुआ है जो ढूंढता है। जब वो खोजी नहीं रहता है तब तुम्हें मिलता है, और तब तुम पाते हो अरे ये तो मिला ही हुआ था, मैं आंखें मूंद करके बैठा था, मैं सोया था, मैं जाग गया तो वो सामने है,
वो सीधा है, वहीं पर है। वहीं पर है, बस तुम्हें उठा लिया जाता है, तुम्हें आवाज दी जाती है, तुम्हें पुकारा जाता है। किसको पुकारा जाएगा? उसके अधिकारी बनो। तुम अपना आपा साफ करो, तुम पात्र बन जाओ, तुम अधिकारी बन जाओ, तो अपने आप बुला लिए जाओगे। ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढोगे कैसे? सतगुरु को तुम ढूंढोगे कैसे? तुम्हारे पास कौन सी रोशनी है जिससे तुम पहचान लोगे कि ये सतगुरु है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास सतगुरु को पहचानने की रोशनी है तो तुम स्वयं सतगुरु हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंसान अंधकार में है और उस अंधकार में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर कोई कसौटी ऐसी नहीं है कि तुम कस लो उसके ऊपर सतगुरु को और देख लो कि वो खरा है या खोटा है, खोटा है या खरा है, सच्चा है या झूठा है। कोई कसौटी नहीं इंसान के पास, कोई पैमाना नहीं जिससे नाप के देख ले कि ये सतगुरु ठीक है नहीं है, कहीं कमी तो नहीं कोई इसमें, कि ये भाव तो नहीं, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया मैं। कुछ भी नहीं है इंसान के पास। इंसान स्वयं अंधकार में है। कैसे पहचानेगा? कैसे कहेगा कि ये रहा सतगुरु मेरा? तो मैंने तुम्हें सुबह भी ये इशारा किया था, बार बार करता हूं कि जहां पर ये झलक मिले तुम्हें, वहां तुम रुक जाना, वहां थम जाना। वहीं पर है तुम्हारा सतगुरु। तुम्हारी श्रद्धा चाहिए, तुम्हारा समर्पण चाहिए, तुम्हारी शरणागति चाहिए। सतगुरु तो मिल जाएगा। सतगुरु कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो मिला ही हुआ है, वो आसपास ही है। वो परमात्मा तुम्हें दिन रात देख रहा है। जब वो देखेगा कि तुम तड़प रहे हो, जब वो देखेगा कि तुम सो भी नहीं पा रहे हो, जैसे उसने परमदयाल जी महाराज को देखा कि वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं और रोना थमता नहीं है, और तड़प ऐसी है कि बस बेचैन किए दे रही है, तो वो उतरता है। तो वो कहता है चले आओ इधर इलाहाबाद गोपीगंज में चले आओ, और वो खींच लेता है। ऐसा ही नंदू भाई जी महाराज के साथ हुआ, वो खींच लेता है। वो यही तो काम कर रहा है। वो मछुए की तरह जाल फेंकता है संसार में। वो परमात्मा मछुए की तरह जाल फेंकता है संसार में। बहुत सी मछलियां उस जाल में आ जाती हैं। फिर वो उन मछलियों को देखता है कि कौन सी है जिसको मैं अपने पास रखूं। बाकी सब फेंक देता है वापस उसी जलाशय में। तुम उसके काबिल बनो, तुम उसके पात्र बनो, तो चुन लिए जाओगे, तो वो तुम्हें उठा लेगा अपने पास। उसी का संबंध तुम्हें जीवन के सब संबंधों से सुनहरा और सुहावना और लाभकारी होगा। वही तुम्हें परितृप्ति देगा, वही संबंध तुम्हें आनंद के द्वार खोलने में सहायता करेगा। वही सब कुछ है। दीना बंधु दीनानाथ, तू है दीन दयाल, दुख हरता सुखदाता,
तो है परम दीना बंधु दीना, तो है दीन दयाल, दुख हरता सुख दाता, तो है दीना बंधु, तो है दुख
कोई भी इंसान इस जगत में दुख भोगने के लिए नहीं आया है। अगर आज दुख है तो वो अपने ही कारण है, उन कारणों को ढूंढो। अगर आज दुख है तो जरूर कहीं कांटा चुभा हुआ है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। उस कांटे की पहचान करो, उसको निकालो, उसको निकाल के फेंक दो। बड़ी सीधी सी बात है कि दुख, चिंता, परेशानी, हानि, चोट, रोग, शोक, वो सब इंसान के अपने कारण है। कारण तुम हो, तुम ही उन कारणों को मिटा सकते हो, तुम ही उन कारणों को दूर कर सकते हो और सुख में हो जाते हो। जिनको नहीं पता लगता इस बात का, उनसे मैं कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। तुम अपने दुख की चर्चाएं करना बंद कर दो। दुख का बार बार जिक्र अपने से भी नहीं करना, दूसरों से भी नहीं करना। सोच को बदलो, चिंतन को बदलो। चिंतन उस मालिक का करो, दुखों का चिंतन मत करो। अपने दुख मत गिनाओ, अपनी पीड़ाओं को बड़ा कर करके तुम मत उनकी व्याख्या करते रहो। उससे अगर ऐसा करते रहोगे तो दुख जा नहीं सकता, दुख बड़ा हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो बीत गया उसका, जो आने वाला है उसका, यानी भूत का, भविष्य का, बुराइयों का और बीमारियों का कभी चिंतन न करना, कभी इनकी सोच न करना। तुम्हारा नुकसान होगा। तुम करके देखो, तुम कुछ ही समय इस अभ्यास को करना कि कभी कोई बुराई तुम्हारे चित्त में ना आए, तुम्हारे ख्याल में ना आए। कभी कोई पिछला बीता हुआ समय तुम्हारे अंदर आकर के वो सपने ना जगाए, वो स्मृतियां ना जगाए, और कोई आने वाला समय जो है भविष्य का, वो भी तुम्हारे भीतर न आने पाए। और अगर बीमार हो या बीमारी की कोई बात चल रही है तो उसका विचार त्याग दो। इतना करने मात्र से ये चारों चीजें तुम्हारे जीवन से चली जाएंगी और तुम आनंद में आ जाओगे। जिसका भूत समाप्त हो गया, भविष्य समाप्त हो गया, वो वर्तमान में आ गया और वर्तमान समयतीत अवस्था है। तुम समाधिष्ठ अवस्था में चले गए, पल में चले गए। बीमारी समय में है, मन समय में है, मन जीता है समय में। तुमने समय के पार की छलांग ले ली क्योंकि तुम वर्तमान में आके टिक गए। तुमने पिछला छोड़ दिया, आने वाला समय छोड़ दिया, भूत और भविष्य दोनों गए तो वर्तमान बचा। अब तुम वर्तमान में हो, वर्तमान में मन जिंदा नहीं रह सकता, मन तिरोहित हो जाता है क्योंकि मन जीता ही भूत पर है और भविष्य पर है। तुमने जो ही वर्तमान में आकर के अपने आप को टिका दिया, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में, वहीं पर तुम्हारा मन समाप्त हो गया। बड़ी प्रज्ञा का द्वार खुल गया, तुम बड़ा द्वार खुल गया जिसको कहते हैं प्रज्ञावान। तुम प्रज्ञावान बन गए, एक चैतन्य रूप हो गए। वो चेतनता जाग गई, वो जागरण हो गया और उसमें
न क्रोध होगा तुम्हारे पास, न निंदा होगी, न लोभ होगा, न अभिमान होगा, न अस्मिता होगी, न अहंकार होगा, क्योंकि ये सब मन के साथ हैं। मन गया तो अहंकार भी गया, तो ये राग द्वेष भी गए, ये लोभ और काम वासनाएं भी गई, वासनाएं भी गई, विकार भी गए, सब गया। एक छोटी सी बात कर लेने से सब गया। इसका बार बार अभ्यास करो। और जब सुबह उठते हो तो उठते ही, जिनको बड़ा शौक है मंदिरों में जाने का, देवी देवताओं की पूजाएं करने का, मैं उसका खंडन नहीं करता। करो, पूजाएं करो, प्रार्थनाएं करो, खूब करो। देवी देवताओं की पूजाएं प्रार्थनाओं से तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन ठहरता है, बड़ा अच्छा है। करो, जहां भी तुम्हारा दिल लगता है वहां करो। लेकिन अगर तुम प्रातः उठ करके दोनों अपने हाथों के दर्शन करो, अपने ही हाथों के दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करतले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अगर तुम सुबह इन्हीं के दर्शन करते हो, अपने ही हाथों के, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, इन्हीं हाथों में सभी देवी देवताओं का स्थान है। सभी देवी देवता जिनको तुमने मंदिर में सजाया हुआ है, वो तुम्हारे अपने हाथ में विद्यमान है। इस विश्वास को लेकर के तुम अपने हाथों के दर्शन करो सुबह सवेरे उठते ही। तो समझो तुमने सारे मंदिरों की परिक्रमा कर ली, तुमने सब देवी देवताओं को पूज लिया, उनके दर्शन कर लिए, और उनको धन्यवाद दो, उनको धन्यवाद दो, कृतज्ञता प्रकट करो। और फिर ये 2-4 मिनट लगेंगे, लंबा समय नहीं लगेगा। अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो ये जल्दी में निपट जाएगा। कोई ऐसी लंबी यातना नहीं दे रहा मैं, बड़ी छोटी सी बात है। 1 मिनट का ये ध्यान है कि अपने हाथों की उंगलियों से लेके नीचे हथेली तक और हाथ की जड़ तक देखना, एक एक स्थान को, और देवी देवताओं को नमस्कार करना, उनका धन्यवाद करना। और दूसरे, ये संकल्प करना कि मैं आज का दिन प्रसन्न रहूंगा, कोई भी घटना मुझे उदास नहीं कर सकती, कोई भी घटना मुझे अप्रसन्न नहीं करेगी, मैं प्रसन्न चित्त रहूंगा। ये संकल्प करो कि आज सारा दिन मैं खुश रहूंगा, और सारा दिन टटोलते रहो अपने आप को कि कहीं तुम्हारी खुशी छीन तो नहीं हुई, कहीं छिन तो नहीं गई। अगर छिन गई है तो तुरंत अपने आप को उस खुशी में दोबारा डालने की कोशिश करो, वो खुशी में रहो। और तीसरी बात, तुम ये भी संकल्प करो कि जो कुछ भी होगा मैं उसको सर्व स्वीकारिता से, पूर्ण रूप से, पूर्ण हृदय से मैं उसको कबूल करूंगा। एक सर्व स्वीकारिता का भाव कि जो भी आज होगा मेरे जीवन में, आज के दिन, उसको मैं पूरी श्रद्धा, पूरी प्रेम से, चीयरफुली उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, एडॉप्ट करूंगा, स्वीकार करूंगा। जो कुछ भी होगा विरोध नहीं करूंगा, आपत्ति नहीं उठाऊंगा, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये तो गलत है, और मैं लाठी लेकर के उसका मुकाबला करने लगूं कि भगाओ इसको, ये कहां से आ गया, ये क्या। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो, बुरा हो, अच्छा हो, उन सब के प्रति एक स्वीकार भाव एक्सेप्ट करो।
और उसके साथ साथ सारे संसार के सभी प्राणियों को, सभी जीवों को प्रेम भेजो। उसी समय ये कहो, आंखें बंद हैं तुम्हारी, जो भी तुम्हारे सामने आता है, कोई इंसान आता है, कोई हैवान आता है, कोई जानवर आता है, कोई पेड़ आता है, कोई पौधा आता है, सबको तुम प्रेम भेजो, सच्चा प्रेम भेजो। दुश्मन को भी सबसे ज्यादा प्रेम भेजो। जिसने तुम्हारे साथ वैर किया है, दुश्मनी की है, धोखा किया है, तुम्हें हानि पहुंचाई है, तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारे लिए अपशब्द कहे हैं, तुम्हारी निंदा की है, उसको सबसे पहले प्रेम भेजो, रोज सुबह उठ करके। और अगला कदम, सबको क्षमा करो। अगर तुमने गलतियां की हैं तो क्षमा मांगो, अगर दूसरों ने गलतियां की हैं तो उनको क्षमा करो। ये 4-5 चीजें तुम हर रोज सुबह करो। इसको 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट लगेंगे, और बाद में 1 ही मिनट में तुम्हारा सारा ये क्रम पूरा हो जाएगा। अगर तुम लगातार ये करो, लगातार करो, ये जो शुरू से मैंने बताया है कि दुख का चिंतन नहीं करना, बुराई का चिंतन नहीं करना, और ये सारी चीजें अगर तुम करोगे, और नहीं कहता मैं करने को, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा। और दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम कहां से आए हो, किस जगत से आए हो। तुम्हारा रूप बदल गया, तुम्हारा रंग बदल गया, तुम्हारी चाल ढाल बदल गई, तुम्हारा जीवन बदल गया, तुम्हारा घर बदल गया, तुम्हारी दुकान बदल गई, तुम्हारा संसार बदल गया। तुम बदल गए, तुम्हारे संसार में फूल खिल गए। लोग हैरान होंगे कि पतझड़ के समय तुम्हारे पेड़ों के पौधे हरे हैं, जब लोग रो रहे हैं तुम हंस रहे हो। इतना ही करने से, ज्यादा नहीं कुछ भी करना। अच्छा, समझ में आई? विष्णु नोटबुक लेके लिख ले, कितनी बार कहा है, वो नई बात नहीं मैं कह रहा। तो मांग रहे हो दीना बंधु, दीनानाथ, दीनदयाल से कि तू परम दयाल है, तू दयालों का दयाल है, तो तू हम पर दया कर, दुख दूर कर, सुख दे। ये रास्ते हैं सुख को लाने के, दुख को तिरोहित करने के तुम्हारे जीवन से। और ये बड़े सहज हैं, ये सरल हैं, ये कोई इसमें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहलवानी करने के लिए नहीं कह रहा, कोई कुश्तियों के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी तुम्हें शक्ति दे रहा हूं, तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूं जिस ज्ञान को अगर तुम आंशिक रूप में भी अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो बदल जाएगी काया, तो मिट जाएंगे क्लेश। ऐसा ही हो तुम्हारे जीवन में, इसका मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। सबके जीवन में ऐसा हो, जो तालियां बजा रहे हैं उनके जीवन में भी, और जो नहीं बजा रहे उनके जीवन में भी। अभी भी कुछ जिंदगी के मारे हुए हैं जिनकी तालियां नहीं बजती हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कौन बजा सकता है? कौन बजा सकता है ताली? ताली कब बजती है? ताली कौन बजा सकता है? कौन बजा सकता है ताली? ताली कब बजती है? ताली कौन बजा सकता है? ताली वो बजा सकता है जो प्रसन्न चित्त है। नहीं तो ताली नहीं बजती। तुम उदास हो, तुम अवसाद में हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम निगाहें नीचे करके गड़ा करके सुस्त बैठे हो, तो कोई गम खाए जा रहा है, कोई दुख है जो घेरे हुए है, जिसके बादलों के नीचे दबी हुई है तुम्हारी चित्त की रेखाएं। तो ताली नहीं बजती। ताली कैसे बज सकती है? ताली बजाने का मतलब भी ये है कि तुम अपने दुख के बाहर आ रहे हो। और ये सिर्फ ताली ऐसे शारीरिक रूप से नहीं बजती है, इसमें तुम्हारा मल धुलता है, तुम्हारा मल विसर्जित होता है। जैसे तुम झाड़ देते हो दोनों अपने हाथों को, वैसे ही तुमने अपने दुख झाड़ दिए, अपनी चिंताएं झाड़ दी, अपनी यातनाएं सब झाड़ दी। जो भी तुम्हारे भीतर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है,
वो तुमने सारी झाड़ दी। तुम खाली हो गए, तुम हल्के हो गए और तुम उड़ने के काबिल हो गए, तुम्हें पंख लग गए। ताली बजाने का ये मतलब है। तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कुछ दिन के ये ताली बजाने के अभ्यास के बाद तुम्हारे रोगों में गिरावट आई। जिस भी रोग से तुम मुब्तला हो, उस रोग का ह्रास होने लगा, उसका पतन होने लगा। ये बड़ी हैरानी की बात है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है कि हाथों में कौन सी ऐसी कला है। इन हाथों में आकुपंक्चर करते हो ना, आकुप्रेशर करते हो, हाथों की ये दबाते हो, तो वो भी मान्यता है। जो आकुप्रेशर करते हैं उनकी मान्यता है, उन लोगों की, उन विशेषज्ञों की ये मान्यता है कि तुम्हारी सारे शरीर की नसों की जो वो जड़ें हैं वो इन हाथों में हैं और पैरों में हैं, हाथों में हैं। अब पैरों को तो तुम बजा नहीं सकते, तो हाथों को तो बजा सकते हो। उससे केवल ये शारीरिक श्रम ही नहीं है, इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। और ये जो बात कह रहा था मैं, खुशी की, खुश रहने की, प्रसन्न चित्त रहने की, दुख को दूर रखने की, उसमें ये भी एक कला है। अगर तुम 15 मिनट रोज यही काम करो, केवल ताली बजाओ, तो तुम हैरान होगे कि तुम्हारे दुखों के बावजूद तुम सुख महसूस करने लगे। दुख हैं, वो तो कर्मों के अनुसार टिके हुए हैं, लेकिन तुम दुख में रोते नहीं हो, तुम तड़पते नहीं हो, तुम चहकने लगते हो, महकने लगते हो। बड़ी अजीब सी ये बात घटित होती है तुम्हारे जीवन में। तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन वो परम दयाल का जो शब्द है, वो शब्द सुन करके मुझे याद आया कि यहाँ पर बैठे हैं गुरु जी। इनको कहते हैं गुरु जी। इनके भक्त भी यहाँ बैठे हैं। वो वहाँ महेश जी बैठे हैं और साथ में उनके वो हरीश जी बैठे हैं। और भी भक्त तो बहुत हैं आपके गुरु जी। तो ये हमारे ये सुरेश गलवाड़ा हैं, कोई इनको गुलवाड़ा कहता है।
तो ये गुरु जी हैं। आइए गुरु जी, आगे आइए, सबको दर्शन दीजिए। ये गुरु तो हैं ही हैं, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। अब इनके पीछे मत पड़ जाना। ये चेहरा भी पढ़ लेते हैं, ये चेहरा भी पढ़ लेते हैं, और ये जन्मपत्री भी देख लेते हैं, और ये तुम्हारे आव भाव से भी तुम्हें बता देते हैं। इनको अंदर से भी पता लग जाता है कि तुम्हारे जीवन में क्या घटने जा रहा है, क्या होगा। ऐसा मंत्र इनके पास है। मैं हैरान हूं इनकी प्रतिभा पर। ये यही नहीं, ये सारे संसार में विख्यात हैं ये गुरु जी, गुलवाड़े जी। और अब मैंने कहा इनके पीछे मत पड़ जाना कि पकड़ के बैठ जाओ इनको। ये आजाद पंछी हैं, इनको आजादी रहने देना। मैंने इनका जिक्र क्यों किया? परम दयाल जी की जो धाम है होशियारपुर में, जहाँ हम बहुत लंबे समय से सत्संग देते रहे और उस आश्रम को संभालते रहे, वो इन्होंने बहुत योगदान दिया उसको बनाने में। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, ये परम दयाल जी के बहुत नजदीक रहे। जैसे उनका मित्र होता है कोई, जैसे उनका सखा होता है, वैसे थे ये परम दयाल जी के। और उनको बहुत बड़ी सहायता, बहुत बड़ी योगदान इन्होंने दिए। अब वही काम ये हमारे लिए कर रहे हैं। वही काम हमने सबके नाम लिए थे जो इस मिशन के लिए, मानवता मिशन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। उनमें इनका नाम सबसे ऊंचा है। इन्होंने बहुत साधन जुटाए हैं और जुटा रहे हैं ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो आपको बोलने के लिए क्या रही हैं गुरु माँ? ले लो माइक। आज का शुभ दिन में मुझे 2 मिनट बोलने का गुरुजी ने अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। ये सब शक्ति गुरुजी की है, गुरुजी कर रहे हैं, प्रेरणा मेरे को दे रहे हैं, शक्ति सब इनकी काम कर रही है। दीन बंधु दीनानाथ तू है दीन दयाल, दुख हरता सुखदाता तू है विजय दयाल। इतना बोल के मैं भाषण बंद करता हूं। और भी बहुत से लोग हैं जो दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में बहुत काम कर रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के आराम के लिए। और आगे भी आने वाले वक्त में आपको कोई आश्रय मिलता रहे, आपकी सेवा होती रहे, उसके लिए बहुत से और भी लोग हैं जिनके हम नाम नहीं ले पाए। एक तो यहाँ प्रेम जी होंगे, प्रेम बंसल लुधियाना से। आइए इधर प्रेम बंसल जी। और आपके सुपुत्र हैं भारत बंसल। आगे आई, सबको आगे आके दर्शन दीजिए, पीछे से नहीं। गर्दनें मत पीछे मुड़ाएं इनकी, आगे ही रहने दो। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रेम बंसल हैं, उनके सुपुत्र हैं भारत।